हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान रोनी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जीके जीएस का 25 क्वेश्चन का ये सेट नंबर 4 है। ठीक है, अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपको ये बता दें कि अकबर ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की थी तो उसके खुशी में वापस लौटते समय इसने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी रोग का रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। आपको ये बता दें कि पलासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पलासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज तथा बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। आपको ये बता दें कि यह उद्यान केरल राज्य में स्थित है। यह उद्यान जो है वो केरल राज्य में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपको ये बता दें कि यह श्रावती नदी पर स्थित है। गरसोप्पा जलप्रपात जो है श्रावती नदी पर स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है। आपको बता दें कि नर्मदा नदी गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है। अमरकंटक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो महान न्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। ठीक है, आपको बता दें कि महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा है, सबसे लंबी गंगा नदी है। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। ठीक है, और ये बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो भी टॉपिक से मैं रिलेटेड बता रहा हूँ वो सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बता दें कि जैसे ये 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ए फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है। और ए फ्लेमिंग बोले तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, और बी पास्कल ने जो कैलकुलेटर की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और विलियम हार्वे ने
रक्त परिवहन, ठीक है, रक्त परिवहन की खोज की थी। और माइकल फैराडे ने डायनेमो की खोज की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। आपको ये बता दें कि पोलियो रोग के टीके की खोज जो की थी वो जोइन साल्क ने की थी, ठीक है, जोनाई साल्क ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग है जो किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। जीवाणु को ही बैक्टीरिया बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो हैजा रोग फैलता है वो तो आपको पता है कि दूषित पानी पीने से फैलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। आपको ये बता दें इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की खोज की थी, स्थापना की थी। और इन्हें ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज हड़प नीति किससे संबंधित है? राज हड़प नीति जो था वो किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पित्त का pH मान कितना होता है? पित्त का pH मान 8 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? निम्नलिखित में कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है एबोनाइट में उच्चतम प्रतिरोधकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फांसो किस फसल की किस्म है? अल्फांसो किस फसल की किस्म है? तो ये आम की किस्म है। आम फल का ही एक यह किस्म है। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन O2 से जुड़ता है? हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन O2 से जुड़ता है? तो ग्लूकोज जुड़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? कार्बाइन है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।